हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का क्लास जो है मीन, मीडियन, मोड और रेंज का है। इससे जो है हर एक एग्जाम में आपको एक नंबर का कम से कम पूछ ही लेता है। खास करके आपका सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, आर टेट, सुपर टेट, इन सभी में पूछा जाता है। सी टेट में तो आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप अपने एग्जाम में जो है एक नंबर फिक्स करके आ सके, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो सभी आपके पास पहुंचे और अपना तैयारी आप बेहतर कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो है जैसे मीन, मीडियन, मोड और रेंज पढ़ना है, तो इन सभी को बताएंगे आप लोगों को डिटेल में। उसके बाद आप लोगों का एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपका सीटेट में पूछे गए हैं। चलिए, तो मीन क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मीन निकालना हो किसी भी संख्या का तो इसके लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ, ये याद रखना है, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। मतलब संख्या का योग बटा कुल संख्या लिख सकते हैं, कुल संख्या, ठीक है। तो करने का मतलब है जितना आपका डाटा दिया हुआ है उसका योग बटा संख्या करना है। सपोज आपका दिया हुआ है 15, 10, 20, 25 और आपको बोल दिया कि फाइंड मीन, आपको माध्य निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, तो जो जो संख्या दी हुई है सभी का जोड़ कर लीजिए और जितना बार दी हुई है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 15 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 20, 25, 5, 30, 10, 40, 40 और 20, 60, 60, 10, 70 हो गया। सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। और ये कितना बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 से करेंगे 35 बार में, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। तो ये आपका मीन कितना निकल के आ जाएगा, तो 17.5, ठीक है। जितना संख्या दिया है सभी को जोड़ दिए तो जोड़े तो कितना आया 70 और कितनी संख्या थी 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 17.5। अब इसी में अगर आपका कंटिन्यू कोई संख्या दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका आपको फाइंड करना हो क्या, मीन, माध्य निकालना हो, तो क्या करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और डिवाइडेड बाय कितना 7, क्योंकि 7 बार लिखा हुआ है ये। अब देखिए 2, 1, 3, 3, 6 हो गया, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 6, 21, 21, 7 कितना हो जाएगा 28 और 28/7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आपका डिवाइड होगा, 4 बार में। तो देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा आप आसान तरीके से भी बना सकते हैं। कब, जब कोई संख्या एक सीरीज को फॉलो करता हो। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 ये कंटिन्यू संख्या दिया हुआ है। तो इसका क्या कीजिए, सेकेंड मेथड में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है। अब इसमें छांट लेंगे, इधर से क्या कीजिए 2 अगर संख्या छांटेंगे तो इधर से भी 2। अब देखिए इधर से 3 छांटेंगे तो इधर से भी 3। मतलब इस तरीके से छांटना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से क्या है, समान समान संख्याएं छांट रहे होंगे। तो 3 डिजिट इधर से छांट लिए, 3 संख्या इधर से भी, तो बीच में क्या आपका बच गया, 4 बचा कि नहीं। तो मीन आपका कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब भी अगर किसी सीरीज को फॉलो करता हो कंटिन्यू संख्या, तो वहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे अप्रोच, तो आपका क्या होगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके तुलना में तो ये बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये था कि नेचुरल नंबर था। अगर आपका इसमें इवन नंबर दे दिया जाए, सपोज कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और इसमें आपका मीन निकालना है, ठीक है। तो फिर से आपका दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और डिवाइडेड बाय कितना, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे। अब सभी को जोड़िए तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए 12 और 8 20 हो गया, 20, 10, 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 तो
42, और 42 का जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसी को शॉर्ट में बनाना होगा तो क्या करेंगे? देखिए 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था और 12 था। अब क्या कीजिए, ये तो अब सीरीज में है, आपका डिफरेंस है कि नहीं, समान अंतर पे दिया है। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, समान अंतर पे सीरीज फॉलो कर रहा है। तो समान समान लेफ्ट साइड में और राइट साइड में से संख्या जो है छाटेंगे। तो देखिए इधर 2 संख्या छाटेंगे तो इधर भी 2, तो बीच में बचा कितना? 6 और 8। तो अब कहने का मतलब है 6 और 8 को जोड़ दीजिए और संख्या कितना? 2 डिवाइड कर दीजिए। तो 6 और 8 कितना होगा? 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो आपका 7 होगा। या फिर 6 और 8 आया है तो 6 से बड़ा और 8 से छोटा, तो 6 से बड़ा और 8 से छोटा बीच की संख्या कौन सी होती है? 7 होती है। तो इसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या जोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ऑड टर्म्स तक आता है तो आपको बीच में एक ही बचेगा। जैसे यहाँ ऑड टर्म्स तक था तो बीच में एक ही 4 बचा, लेकिन ये इवन टर्म्स तक है तो आपका बीच में कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। चलिए, अगर ऑड संख्या का सीरीज हो कि 1, 3, 5, 7, 9, अब इसका आपको मीन निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों तरीके से बना सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और डिवाइडेड बाई कितना? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड करेंगे। अब जोड़ लीजिए इसे। तो देखिए 7, 3, 10, 10 हो गया और 10, 1, 11, 11, 5 कितना हो जाएगा आपका? 16, और 16 और 4 इधर 20, 5 25 हो जाएगा। 25/5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं में? अब इसे सेकेंड मेथड लगाइएगा तो आप देख के इसका आंसर दे सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। जब सेकेंड अप्रोच लगाएंगे तो देख के आंसर दे सकते हैं। देखिए 2 संख्या इधर छाट लिए, 2 इधर छाट लिए, बीच में बचा कितना? 5, और 5 ही आपका क्या है? मीन है। तो इतना झंझट से तो आप बच जाएंगे सेकेंड मेथड से। तो ये दोनों मेथड है इसका। चलिए मीडियन निकालते हैं। तो देखिए मीडियन निकालने से पहले जितना भी डाटा दिया हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। इसमें नोट है कि सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। पहले क्या करेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद जो है मीडियन निकालेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है 2, 8, 9, 1, 3, 4, 6, ठीक है। और इसका आपको निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकालेंगे तो क्या करना है? सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, उसके बाद छांटना है। तो पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 लिख लिए। 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 दिया हुआ है। 4 आएगा, 4 लिख लीजिए। 5 नहीं है तो 6 आएगा, तो 6 लिख लीजिए। 7 नहीं है, 8 आएगा तो 8 लिख देंगे। 9 है तो 9 लिख देंगे। अब नहीं है कोई संख्या। चलिए अब इसमें जब छाटेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे 3 डिजिट इधर छाट लिए तो 3 इधर भी संख्या छाटना होगा। तो बीच में आपका कितना बचा? 4 बचा। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन आपका हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से मीडियन निकालते हैं। क्लियर है? चलिए इसी में एक और सवाल। सपोज कीजिए अगर 19, 20, 0, 2, 4, 6, 1 दिया है। अब आपका इसका मीडियन निकालना, ठीक है। तो अब तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 1, फिर उसके बाद 2 दिया हुआ है, 2 लिखिए। 3 नहीं है, 4 है तो 4 लिखेंगे। 6, 5 नहीं है, 6 है, 6 लिखेंगे। 7 नहीं है, 8 नहीं है। देखिए यहाँ पे सीधा 19, 20 है, तो 19 और 20 लिख लीजिए। अब जिस तरीके से इसको अरेंज किया अब इसमें छाटेंगे। तो इधर से अगर 3 डिजिट तो इधर से भी 3 संख्या, ठीक है। इधर से 3 संख्या तो उधर से भी 3 संख्या, बीच में बचा कितना? 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा।
मीडियन मतलब माध्यिका बीच वाला संख्या पूछता है, ठीक है। तो इधर से और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से समान संख्या छांटेंगे, बीच में जो बचेगा वही आपका मीडियन होगा। क्लियर है? चलिए मोड देखिए। मोड जो है ना बहुत ही आसान है, खाली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए मोड जो है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो, वही आपका क्या होगा, मोड होगा, बहुलक होगा, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा झंझट ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका सवाल दिया है 5162 ठीक है। अब इसका आपको निकालना है क्या, मोड निकालना है। तो मोड तो आप जानते हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो, मतलब रिपीटेशन जिसका बहुत ज़्यादा बार हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। अब इसमें कौन सा होने वाला है मोड, तो देखिए 51 है, 6 है, 2 है, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हमें लगता है इसमें 6 जो है बहुत ज़्यादा बार आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 6 टाइम आया है, और कोई संख्या नहीं है जो 6 टाइम आया हुआ है। तो जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए है कुछ नहीं टफ, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही आसान सा सवाल आता है, लेकिन उसके लिए बनाने के लिए, देख कर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रेंज देखिए, ये भी लॉलीपॉप जैसा ही इसको आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए रेंज के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। मतलब सबसे बड़े में से सबसे छोटे को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 16, 18, 93, 72, 35, 33, 2, 4, ठीक है। आपको निकालना क्या है, रेंज निकालना है। अब देखिए रेंज में क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सा है, तो आप कहेंगे 93, और मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 है, ठीक है। तो 93 माइनस 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 91। तो यही क्या है, आपका रेंज है, एकदम छू मंतर है। इसको पेन चलाने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ देख के या पेंसिल मारिएगा, बस आपको क्या करना होगा, आंसर टिक करने में जो टाइम लग जाए। चलिए अब है इसी समय आपका पूछ देता है अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य, अंकीय माध्य, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए जैसा हम लोग मीन निकालते हैं उसी तरह हम लोग जो है समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन भी निकालते हैं, ठीक। दोनों एक ही तरह से निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 4 और 25 संख्या लीजिए, ठीक है। आपको इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो क्या हो जाएगा, 4 + 25 और डिवाइडेड बाय कितना, 2 संख्या दिया है, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड, मतलब 29 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसे काटेंगे तो 2 × 2, 2 चौका 8, और इधर 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 14.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अर्थमेटिक मीन जैसे आप मीन निकालते हैं सिंपली, उसी तरह अर्थमेटिक मीन आपका पूछता है, ठीक है। चलिए जियोमेट्रिक मीन है, ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य भी इसे बोलते हैं। जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना हो, ठीक है, तो इसका होता है nth रूट x1 × x2 × x3 ... xn। अब देखिए n क्या है, x क्या है, तो x जो है, जो संख्या आपको दिया गया है, जो आपका डाटा दिया गया है वो। अब ये n क्या है, तो जितना बार दिया गया है वो, जितना बार दिया है उसकी संख्या, मतलब 2 डाटा दिया है तो 2 रखेंगे, 4 डाटा दिया है तो 4 रखेंगे, 5 दिया है तो यहाँ n की जगह 5 रखेंगे। सपोज एग्जांपल फिर 4 और 25 लेते हैं, ठीक।
इसी का आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है। सभी के एग्जाम्पल में इसमें 4 और 25 क्यों ले रहे हैं ये भी बताएंगे, इसका भी एक रीज़न है, इसीलिए ले रहे हैं सभी का इक्वल ही वैल्यू, क्योंकि इससे भी आपका एक कंक्लूजन निकलेगा। और इसी का कंक्लूजन जो है 2021 को ऑनलाइन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये सभी का रिलेशन एक साथ क्या होता है। ठीक है, अब चलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ 2 डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, रूट में 4 × 25, ये अब कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 10। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ कितना निकल गया आपका? 10 निकल गया। ठीक है, एक और इसमें आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन जिसको हरात्मक माध्य भी बोलते हैं। अब जब हार्मोनिक मीन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 ... 1/xn, मतलब जितना बार दिया है। तो यहाँ पर भी x का मतलब डाटा होगा और n का मतलब है कि डाटा जितनी बार दिया है वो, यहाँ पर भी वही मतलब है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर भी आपका क्या है, संख्या दिया हुआ है 4 और 25 दिया हुआ है। ठीक, और हमें निकालना है हार्मोनिक मीन। तो क्या करेंगे, 2 संख्या दिया है तो n के जगह पे 2 बिठा लीजिए, 1/x1 के जगह पे 4 रखेंगे और प्लस 1/x2 के जगह 25 रखेंगे। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 बटा, जब 4 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में और 25 से इसे 4 बार में, तो यहाँ 2/1 गुना 100/29 होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 200 बटा कितना हो जाएगा? 29। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6.8 आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन का? 6.8। अब देखिए, इसका अब रिलेशन आप लोगों को बताते हैं। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखिए, इसका अर्थमेटिक मीन क्या निकाले थे हम लोग? 14.5 निकाले थे। ज्योमेट्रिक मीन निकाले थे हम लोग 10 निकाले थे। और हार्मोनिक मीन यहाँ पे क्या निकाले हैं? 6.8 निकाले हैं। अब बताइए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका हार्मोनिक मीन से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे ये बड़ा ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन और इससे बड़ा या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? हार्मोनिक मीन। और यही सवाल जो है 2021 के ऑनलाइन में आपका डायरेक्टली पूछा हुआ था, ऑप्शन 4 बने हुए थे। अब जो इस चीज़ को देखे होंगे वो क्या किए होंगे? डायरेक्ट इस पर टिक कर लिए होंगे और एक नंबर फिक्स। ठीक है, तो इसलिए क्लास को जो है ना पूरा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आधा अधूरा देखेंगे तो नंबर वहीं से आप लोगों का नहीं आता है और टेंशन होते रहते हैं कि हाँ नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। ठीक, अब चलिए, यहाँ पे है आपका रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखिए, इसमें भी आपका रिलेशन होता है और इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि मोड बराबर 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। ठीक है, ये हो जाता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, ये सवाल जो है बहुत बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में, एक सीटेट की ही बात नहीं है, बहुत सारे एग्जामों में है जो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया गया है, मोड, मीडियन और मीन से रिलेशन वाला। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि आपको 4 ऑप्शन देते हैं और इसका क्रम जो है इधर उधर करके आप लोगों को पूछ दिया जाता है। अब 2 यहाँ 2 उठा के यहाँ दे देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सीटेट में कई बार पूछे गए हैं और भी एग्जामों में ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए, मीन, मीडियन, मोड से जो है इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे के सारे आपका थ्योरी पार्ट आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मोड, मीन, मीडियन, रेंज का, तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं वो सारे सवालों को हम लोग लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।